व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग आ गए हैं एक और नए वीक में और इस वीक के अंदर हम लोगों का ऑलमोस्ट जो हमने क्लास 12th में पढ़ा है वो सारा ही पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज़ में भी, इकोनॉमिक्स में भी और अकाउंट्स में भी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा उसके अंदर हम वो पोर्शन करेंगे जो या तो हमने 12th में नहीं पढ़ा, या तो जो नया है, या फिर जो डिलीटेड पोर्शन था, वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो अब हम फाइनल ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर आ चुके हैं एग्जाम के, तो इसमें खूब मेहनत करनी है, एफर्ट लगाना है और फोड़ना है भाई बहुत अच्छे तरीके से। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। ये एक वीडियो हम लोग पीछे चल रहे थे, आने वाले 1-2 दिन में मैं एक ही दिन में 2 वीडियो डाल के उसको कवर अप कर दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या है हमारे पास सवाल नंबर 1 में, WTO was established in the year। चलो भाई सोचो फटाफट से, WTO किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ है? 1995। WTO का जो डेट है वो है 1995। Which of the following is not a policy of globalization? Freedom from convertibility of currency, बिल्कुल हो गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, यस। एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग बच्चों लिबरलाइजेशन में आता है, ये ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी नहीं है। तो एलपीजी की पॉलिसीज एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि लिबरलाइजेशन में क्या, प्राइवेटाइजेशन में क्या, ग्लोबलाइजेशन में क्या। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है बेटा जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। 2 स्टेटमेंट्स दी हैं हम लोग को। अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वाज रेज्ड, यस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स बढ़ा दी गई थी। द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेट्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक, बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्या आ रहा है, अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर ग्रेटली रिड्यूस्ड, यस। जो कोटाज है वो बहुत हद तक कम करे गए थे। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज वर कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टू इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, नहीं। इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई गई थी भाई। ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद तो सारी चीजें ओपन अप हुई थी, फ्रीडम हुआ था, तो ये हो गया गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक हो गया जी। तो 1 2 3 4 डन है जी। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं 5 6 7 8। ठीक है, चलो आओ सर, इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। इट एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स, बिल्कुल सही। इट एंश्योर्स बेटर टैक्स कंप्लायंस, बिल्कुल सही। ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड, ये गलत हो गया बेटा। डायरेक्ट नहीं हुए थे इसके अंदर, इनडायरेक्ट हुए थे। चलो, कृतिका एंड विदिशा वर डिस्कसिंग द चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट इन 2017 in the taxation system. Kritika said that a revolutionary tax system has replaced many indirect taxes. Vidisha said that this system aims to subsume multiple taxes into one single tax across the country and make goods uniformly priced across India. कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? GST की बात कर रहे हैं बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है, Which of the following organization regulates the health sector? ICMR। ठीक है, हेल्थ के लिए ICMR होता है, एजुकेशन के लिए आपके पास NCERT है ना, तो ध्यान रखना है AICTE। चलो, इन द ईयर डैश द गवर्नमेंट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। बताओ जी, कौन से सन में सरकार ने पॉलिसी निकाली थी जिसके अंदर छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री किया गया था? 2009। यहाँ पे आंसर बनता है 2009। दैट इज राइट टू एजुकेशन। चलो भाई, राइट टू एजुकेशन 2009 आ गया। इसके बाद क्या है, अगले 2 सवाल क्या हैं जी, फटाफट से इनको कवर करते हैं। आगे लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीजेस द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सही है। बिकॉज expenditure on health makes long term impact and these can be easily reversed। नहीं यार, रिवर्स नहीं हो सकते, तो इसका आंसर बनेगा assertion is true, reason is false। Next, Miss Ramanpreet has started a new business
venture, she intends to spend a huge amount towards on-the-job training of her workers before putting them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Spot which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation. Add skills and expertise, yes. Improves efficiency, yes. Ensure gender equity, नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा आउटपुट प्रोडक्टिविटी. तो सी पार्ट इसका आंसर बन जाता है. चलो भाई सी. नेक्स्ट क्या है? इंडिया हैज बिकम अ प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ. क्यों माना गया है? अवेलेबिलिटी ऑफ अनस्किल्ड लेबर, क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर. तो देखो यार, क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज आ जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर आ जाएगा. तो दोनों ही ऑप्शंस सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर? कौन से रिजर्व करी गई हैं? डिफेंस एंड एयरक्राफ्ट, एटॉमिक एनर्जी, यस, दोनों, डिफेंस भी एटॉमिक एनर्जी भी. तो डी पार्ट इसका सही आंसर आ जाता है. चलो सर, अगले सवाल पे चलते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन रीजन के साथ शुरुआत करते हैं. क्या है हमारे पास? द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसीज in a country leads to an increase in FDI in the manufacturing sector. इससे क्या FDI आया था? बिल्कुल सही है जी. लिबरलाइजेशन पॉलिसीज एम टू टफन ट्रेड बैरियर्स. नहीं यार, ये गलत हो गया. टफन थोड़ी ना करना था उन्होंने, ये गलत है. तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट क्या है? इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द BOP क्राइसिस, रुपी वॉज डीवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज. बिल्कुल सही है. बिकॉज devaluation of currency was eminent to replenish deteriorated foreign exchange reserves. बिल्कुल सही है बेटा. ये बोल रहा है कि devaluation बहुत इंपॉर्टेंट था. eminent का मतलब क्योंकि वही उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि हम ठीक कर सकें जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में प्रॉब्लम आ रही थी. ठीक है, तो इसका आंसर भी ए बन जाएगा. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलो सर, आगे चलते हैं. इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? डैश रेफर्स टू द शेडिंग ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज. सरकार की ओनरशिप को शेड डाउन करना, कम करना, हटा देना, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं बेटा इसको. प्राइवेटाइजेशन. इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ द एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी. जब हम बाहर कुछ एक्टिविटीज देते हैं किसी थर्ड पार्टी को जो हम पहले खुद करते थे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग. उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आउटसोर्सिंग. चलो सर, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. बिल्कुल सही है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे का कोई भी लिंक नहीं है इसके अंदर. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, but R is not the correct explanation of A. Which of the following is the correct difference between physical and human capital? Physical capital can be sold, human capital cannot be sold. Okay. Physical capital cannot be separated from its owners. ये तो बिल्कुल गलत हो गया. Physical capital provides both private and social benefits while human capital provides only social benefits. ये भी गलत हो गया. The depreciation of physical capital can be arrested with more investment while human capital will continue to deplete. ऐसा भी नहीं है. तो A ही सबसे सही आंसर बन रहा है यहाँ पे. ठीक है जी. चलो, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 19. Who amongst the following has received the greatest investment in human capital formation? सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में किसको मिला? नर्स इन अ क्लिनिक हु इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट. ये तो छुट्टी पे ही है जी. इसको क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है? 12-year-old who helps her mother with construction work. 10th pass girl who works as a store manager in a mall. अब देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट भी है चौथे नंबर पे. तो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है भैया, इसकी एजुकेशन भी सबसे बढ़िया होगी, हेल्थ भी सबसे बढ़िया होगी, वो काम भी कर रहा है तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो रही होगी. तो यहाँ पे तो भैया इसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है. नेक्स्ट क्या है? द वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर कंटेनिंग कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा मेडिसिन? देखो, जब 3 तरीके की मेडिसिन होती है, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड लास्ट इज सोशल. तो क्यूरेटिव होता है जब कोई बीमार हो चुका है उसको क्योर करना. प्रिवेंटिव होता है बचाना.
तो वैक्सीन अगर हम लगा रहे थे तो बचा रहे थे बेसिकली, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। डन सर, 20 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला सवाल क्या है सर? Which of the following was not a feature of demonetization? कौन सा demonetization का फीचर नहीं है? प्रमोशन ऑफ ब्लैक मनी दिख रहा है मुझे, ऑफ कोर्स ये फीचर नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्या है, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्स में आ गए हैं? जीएसटी में आ गए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला सवाल देखो, इंडियन इको में ना आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। एनसीईआरटी पढ़ते चलना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, Which of the following could aid in human capital formation? कौन सा human capital formation में aid है? Expanding the labor market by increasing supply of jobs, creating larger industries with more complex equipment, creating open markets with increased stability, promoting gender equality in the family। तो इसमें सबसे appropriate तो बच्चों D ही बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन्वेस्टमेंट ऑन स्किल एक्सपर्टीज नॉलेज ऑन पीपल इन नेशन इज रेफर्स टू एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। डन सर। इसके बाद क्या है, अगला सवाल, New economic policy introduced in 1991 initiated liberalization of Indian economy because industrial growth was very slow before 1991। बिल्कुल सही है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन लाना पड़ा क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर थी। तो बिल्कुल सही है जी, ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है? सो सॉरी। Devaluation in 1991 resulted in inflow, बिल्कुल सही है। Devaluation of the Indian rupee was a step to get more foreign investment। नहीं यार, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने थे, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए था हमें, तो ये तो नहीं है। हम बोलेंगे A is true but R is false। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। डैश वॉज प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WTO। WTO से पहले क्या था? गैट था भाई। प्रीडिसेसर का मतलब पहले, ये आ जाएगा गैट। डैश वॉज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे इंडिया को क्राइसिस से बाहर लेके आए थे, दैट इज वाई उन्हें बाद में एज अ प्राइम मिनिस्टर भी प्रमोट किया गया था, ठीक है। चलो, प्रमोट मतलब इलेक्ट किया गया था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा होप्स, हाई होप्स के साथ उन्हें पीएम बनाया था। चलो नेक्स्ट क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल ही गलत, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये सही है। 2 is true, 1 is false। चलो भाई नेक्स्ट, demonetization was a step taken by the government of India in order to tackle the problem of corruption, black money, terrorism, circulation of fake currency in the economy। बिल्कुल सही है। Demonetization has ensured improved tax compliance in India over a period of time। ये भी सही है, क्योंकि लोगों का पैसा बैंक में गया था, लोगों को सेविंग इन्वेस्टमेंट की हैबिट हुई, वहाँ से फिर टैक्स कंप्लायंस भी बेटर हुआ थोड़ा सा। ये आ जाएगा ए पार्ट, ठीक है जी, परफेक्ट। चलो सर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल, अच्छा जी, आओ। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल, नहीं भाई ये गलत है। परफेक्टली मोबाइल नहीं है, लोग मूव नहीं करते हैं, फिजिकल कैपिटल ज़्यादा मूव करता है, ह्यूमन कैपिटल इतना मूव नहीं करता है, तो यही गलत हो जाएगा। देखो, इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, सही है। इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट लाइक अ कॉमोडिटी, ये भी सही है। तो 31 का जो ऑप्शन आया बच्चों, वो आ गया हमारे पास बी, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फंक्शनिंग एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलो भैया, ये भी हो गया। अगला क्या है, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ट्रू है जी, दोनों ही ट्रू हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी वाज अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन 8 नवंबर 2016, बिल्कुल सही है। डिमोनेटाइजेशन हैज इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ ई वॉलेट्स, बिल्कुल सही है। डिमोनेटाइजेशन के बाद ही तो सब पेटीएम, भीम, UPI और ये सब चला, ठीक है, तो ये भी हमारे पास सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्या है, opening up of the economy to the economies of the world so that it can compete in the international level is termed as globalization. इकोनॉमी को ओपन कर देना, इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. The final burden of goods and services is borne by the producer, borne by the government, shifted to final user. Yes, final burden जो है वो तो फाइनल यूजर पे शिफ्ट कर दिया जाता है. तो 36 का बनेगा सी. चलो भैया, नेक्स्ट, डैश वॉज लॉन्च टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए क्या आया था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स आए थे बेटा. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन. ओके, लिवाइंग हाई टैरिफ्स टू डिस्करेज इंपोर्ट. ये तो गलत हो गया है ना, हमें लिबरलाइजेशन के बताने हैं. तो लिबरलाइजेशन के लिए डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी टू एनकरेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अलाउइंग फॉर प्राइवेट बैंक्स टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंट, फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. क्या हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, जल्दी जल्दी से चेक करेंगे. तो बेटा लिबरलाइजेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन सेक्टर हो. तो लिबरलाइजेशन का जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ से बन रहा है, क्योंकि पी तो नहीं है तो पी एंड क्यू तो नहीं होगा, है ना. इसमें पी आ गया, इसमें पी आ गया, नहीं, ऑप्शन बनता है क्यू एंड आर. बेस्ट तो यही बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्यू एंड आर को जस्टिफाई कर देंगे. चलो सर, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एग्जिबिट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन माइग्रेशन में आता है बच्चों. जब आप मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता चला जाता है. तो सी पार्ट आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट्स enhanced labor productivity. Investment in human capital enhances efficiency and skills. Human capital is separable from its owners. Human capital treats human beings as means to an end. यही बनेगा. इनसेपरेबल होता है बेटा, सेपरेबल नहीं होता. चलो सर, डन है जी. आइए जी, नेक्स्ट क्या है, होमवर्क वाले क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. डन है जी. डन डना डन डन डना डन डन. तो ये थे बच्चों हमारे पास आज के सवाल. अच्छे से एक बार देख लो. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चैप्टर नंबर 3 आप अपना पूरा कर लो. अगली क्लास में हम अगले 2 चैप्टर्स करेंगे जब भी इको का टर्न आएगा. पहले जो आपने 12th में पढ़े हुए, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ों को आगे लेके अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडीज़ में, है ना. तो बहुत अच्छे तरीके से करना है. इस वीक में खूब मेहनत करनी है और CUET क्लियर करने के अपने चांसेस बढ़ाने हैं. ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन. बहुत जल्दी मिलेंगे. ये भी जर्नी हमने बहुत अच्छे से करी है, सारी चीज़ें हमने CUET की भी कवर करी और आप लोगों का बहुत प्यार रहा, क्योंकि मेरा शुरू से मन यही रहता है हमेशा से कि बच्चों का जितना हो सके साथ देना है, जितना हो सके बच्चों के लिए चीज़ें क्रिएट करनी है और बनानी है. राइट, so thank you so much for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya, take care, bye bye.